हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में उत्पादन लागत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से है, 10 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझने से पहले ये होती क्या है हम ये समझते हैं। आपका पास टाइम है, आप उस टाइम को या तो पढ़ने में लगा सकते हो या टीवी देखने में। यदि आपने पढ़ने में लगाया है तो आपको बेनिफिट क्या मिला कि आपको A+ मिला। इस A+ के लिए आपने किस अवसर का त्याग किया? आपको टीवी देखना अच्छा लगता था, इसका आपने त्याग किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपने जिस अवसर का त्याग कर दिया, इस अवसर का त्याग कर दिया तो इसकी जो लागत होगी वो क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन में था कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत या इकोनॉमिक कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जब औसत लागत घट रही हो। जब औसत लागत घट रही हो यानी जब AC जो है वो क्या है? घट रहा है, तो जो MC है वो उसका क्या होगा? तो हम इस चित्र में देखते हैं कि ये आपका AC वक्र है। ये जब घटता है तो MC का क्या होता है? तो MC पहले घटता है फिर बढ़ता है और P बिंदु पर AC और MC क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अब हम कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि MC लेस देन AC, मतलब MC कम है किससे? AC से। तो देखें MC ये AC है और ऊपर है और MC नीचे है, यानी AC ज़्यादा है और MC कम है। तो MC कम है किससे? AC से। फर्स्ट कंडीशन सही हुई। सेकंड कंडीशन क्या है? MC इक्वल टू AC, तो आपको पता है कि P बिंदु पर MC और AC दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो ये कंडीशन भी सही हुई। सी कंडीशन क्या है कि A एंड B दोनों, बोथ A एंड B, तो A और B सही है तो C भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A और B दोनों, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसे हम चित्र से देखते हैं। AFC जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और C क्या है? AC, यानी इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमें AC मिल जाएगा। फॉर्मूला है AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री के भवन का किराया कितना है? 100 रुपये, और कच्चे माल की लागत कितनी है? 100 रुपये। तो आपकी औसत लागत, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यदि 100 रुपये है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये है, तो AC एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 200। तो ये जो D आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवसर लागत क्या है? व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अभी हमने देखा था ये, इसको हम चित्र से एक्सप्लेन करते हैं। वह विकल्प जिसका त्याग किया गया है, ये विकल्प का हमने त्याग किया था, ये क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। खोया गया विकल्प, इस विकल्प को हमने खो दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है। हस्तांतरित आय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, औसत लागत वक्र का आकार होता है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये देखिए, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसका शेप आपको इंग्लिश के किस अक्षर जैसा दिख रहा है? यू जैसा। तो आंसर हो जाएगा यू अक्षर जैसा, यू शेप्ड। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो 5 यूनिट का आप यदि प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनकी औसत स्थिर लागत यानी AFC कितनी है? 20 रुपये है, और इनकी औसत परिवर्ती लागत यानी ABC ये कितनी है? 40 रुपये। तो आपको इनकी क्या निकालना है? AC। तो हम AC का फॉर्मूला देखते हैं। AC इक्वल टू
AFC प्लस AVC। AFC कितनी है आपकी 20 रुपीज़ और AVC कितनी है 40 रुपीज़। तो 20 + 40 = 60। सो D इज़ द करेक्ट आंसर। 60 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 100 यूनिट यदि आपको उत्पादन करना है और उसकी कुल स्थिर लागत यानी आपकी FC या TFC कितनी है 30 रुपीज़ है। इसके बाद औसत परिवर्ती लागत AVC कितनी है 3 रुपये है और आपको निकालना क्या है TC निकालना है। तो आपको पता है कि TC का फॉर्मूला क्या होता है FC या FC + VC। FC हमें कितना दिया हुआ है 30 दिया है, ये हम 30 लिख लेंगे। अब हमें निकालना है VC। तो VC का फॉर्मूला क्या है आपको AVC दिया हुआ है, तो AVC इंटू आपकी कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं 100। AVC है आपकी 3 और 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, तो आपको कितना मिलेगा 300। तो ये 300 हम VC में रख देंगे, ये 300 वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 330। सो D इज़ द करेक्ट आंसर। स्थिर लागत को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आपको पता है कि जो फैक्ट्री का भवन होता है उसका किराया क्या होता है स्थिर लागत, क्योंकि उत्पादन बढ़े या घटे किराया स्थिर रहता है। अब आपसे पूछा गया है कि ये स्थिर लागत जो होती है उसे हम और क्या कह सकते हैं, तो स्थिर लागत को हम कह सकते हैं पूरक लागत। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है कि जो भी कच्चा माल जैसे सूती वस्त्र में कपास क्या होता है कच्चा माल होता है, तो कच्चे माल की लागत क्या होती है कच्चे माल की लागत आपकी परिवर्तनशील लागत होती है, क्योंकि यदि आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो कपास ज़्यादा लगेगा और उत्पादन कम करेंगे तो कपास कम लगेगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी प्रमुख लागत हो जाएगी परिवर्तनशील लागत, क्योंकि ये उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होगी। सो A इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो ये आपको AFC वक्र दिया हुआ है, FC ओनली वक्र दिया हुआ है और FC वक्र में आपको दिख रहा है कि ये FC वक्र सीधी रेखा में है, ये x अक्ष को टच नहीं कर रही है, यानी ये कभी शून्य नहीं हो सकती। सो करेक्ट आंसर इज़ B। स्थिर लागत जो होती है वो क्या होती है कभी शून्य नहीं हो सकती है। अभी आपने ये क्वेश्चन के आंसर समझे हैं। अब आपको क्या करना है आप अपने जिस भी स्कूल के ग्रुप में हैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन फिर से मिलेंगे और आपको जो भी आपका आंसर आए वो आपको अपने ग्रुप में सेंड करना है। जैसे यदि मान लीजिए आपको इतना पढ़ने के बाद आपके 9 ठीक है, तो आप अपने ग्रुप में क्या करेंगे आपका स्कोर 9/10 है या 10/10 है। ओके, थैंक यू।